बोल बाके बिहारी लाल की जय। आगे प्रसंग है दुर्वासा का मोह भंग। श्री कृष्ण एवं बलराम की एक ही दिनचर्या हो गई है। निरंतर खेलना तथा जननी यशोदा का भी एक ही कार्यक्रम रहा है। सूत्र में बंधी हुई से निरंतर पुत्रों के पीछे पीछे घूमते रहना। श्री दामा, सुबल, बसंत, केदार, अर्जुन आदि समवयस्क सखाओं को साथ लिए कभी बहुत दूर जमुना पुलिन तक चले जाते, वहां शुभ्र बालू पर लौटते, कभी सघन श्याम तमाल वृक्ष से आवृत कालिंदी उपवन में विचरते रहते, कभी कदम निर्मित कुंजों से परिशोभित उपवन में विविध क्रीड़ा करते रहते। आज भी बालकों को साथ लिए कोलाहल करते हुए वे कालिंदी पुलिन पर आ गए। अंजलि में शुभ्र बालुका भर के परस्पर एक दूसरे पर बिखेरते हुए दौड़ रहे हैं। अभी आधी घड़ी पूर्व ही यशोदा संग थी, पर अचानक ब्रजेश ने किसी अत्यंत आवश्यक कार्य से उन्हें बुलाया और वे चली गईं। किंतु मैया ने बहुत चाहा कि समझा बुझा के राम श्याम को संग ले आए, किंतु कृष्ण बालुका पर पैर पटकते रोने लगे। खेल छोड़ के जाने को सहमत नहीं हुए। आखिर परिचारिका गोपियों पर ही रक्षा का भार सौंप के मैया को जाना पड़ा। शीघ्रातिशीघ्र लौट आने का विचार करके जननी अकेली ही चली गई, किंतु उनका मन नीलमणि में ही उलझा रह गया। मैया की दृष्टि से ओझल होना था कि बस पिंजर से मुक्त पंक्षी की भांति एक साथ ही गोप बालक इधर उधर दौड़ने लगे। सेविका गोपियों की कौन सुनता। परिचारिका गोपी भी कृष्ण की बाल क्रीड़ा देख के मुग्ध हो रही थी। इसके अतिरिक्त अकारणी हस्तक्षेप किया करें। छोटे बालक हैं, परस्पर धूल बिखेर के खेल रहे हैं, इसमें हानि ही क्या है। दूर जाने लगेंगे तब पकड़ेंगे, इस भावना से निश्चिंत होकर इस क्रीड़ा रस का पान करने लगी। अस्तुभंग में भरे बालक अपना मन माना कर रहे थे। श्री कृष्ण ने क्या किया, अंजलि में बालू भरी तथा दौड़ के श्री दामा के पीछे से जाके उसके सिर पे वह बालू उड़ेल दी। एक कणिका श्री दामा की आंख में चली गई। वह अपनी आंख मलता हुआ श्री कृष्ण को पकड़ने लगा। श्री कृष्ण भाग चले, वह पीछे दौड़ा और थोड़ी दूर पर ही उसने उन्हें पकड़ लिया। श्री कृष्ण ने हाथ से अपनी आंखें बंद कर दी और वहीं बालू पे लेट गए। श्री दामा हंस हंस के श्री कृष्ण की पीठ पर बालू बिखेरने लगा। उसने आरंभ ही किया था कि पीछे से बलराम एवं अन्य गोप सखा ने आके एक साथ ही बहुत सी बालुका श्री दामा के सिर पर और पीठ पर गिरा दी। फिर तो श्री कृष्ण को छोड़ के श्री दामा इन गोप बालकों से भिड़ गया। इतने में अवसर पाके श्री कृष्ण उठ के भाग गए। ठीक उसी समय अभिनंदन महर्षि दुर्वासा उपवन के क्षीण पनंदगी पथ से वहां आ पहुंचे। मुनिवर आए ही हैं परात्पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों की अभिलाषा लेके, किंतु श्री कृष्ण को जिस वेश में देखा तो विस्मित रह गए। ओह, ये तो धूलि में लौट रहे हैं। समस्त अंग धूल दूषित हो रहे हैं, केश टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, श्री अंगों पर कोई वस्त्र नहीं, सर्वथा नग्न और दिगंबर है। बालकों के साथ दौड़े जा रहे हैं, भला प्रभु इस रूप में। मुनिवर आश्चर्य में भर गए। भगवान की त्रिभुवन मोहिनी माया ने अपनी अंचल की छाया डाल दी और मुनिवर भ्रांत होकर सोचने लगे, क्या ये ईश्वर है, भगवान है? तो फिर प्राकृत बालक की भांति बालकों के साथ भूमि पर क्यों लौट रहे हैं? नहीं, ये परात्पर श्री कृष्ण भगवान नहीं, ये नंद पुत्र मात्र हैं, ईश्वर नहीं, भगवान नहीं। इस प्रकार संशय के झूले में झूलते हुए सत्य की सीमा के उस पार अत्यंत दूर जा गिरे। ठीक उसी समय श्री कृष्ण क्रीड़ा से उपरत हो गए। अनसुईया जैसी महासती के पुत्र दुर्वासा शिव अवतारी भ्रांत हो रहे हैं। उनका भ्रम निवारण होना चाहिए, इन पर तो कृपा होनी ही चाहिए। यह बात योग माया ने श्री कृष्ण के कानों में कह दी। इस तरह प्रेरित हुए वे महर्षि की ओर देखने लगे। अन्य गोप बालकों ने भी मुनि को देखा। श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, श्री दामा तू तो हार गया। यदि तुझे विश्वास न हो तो चल उन साधु बाबा से पूछ ले, वे कब से हमारा खेल देख रहे थे। यह कहते कृष्ण वास्तव में उनकी ओर चल दिया। सखा मंडली भी पीछे चल दी। एक विशाल कदम की छाया में महर्षि शांत खड़े हैं, अतिशय गंभीर मुद्रा में। तप का तेज अंगों से झर रहा है, नेत्रों में एक विचित्र ज्योति है। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण उनके पास गए, मुनि का सब कुछ बदल गया। शरीर कांपने लगा, मुद्रा चंचल हो गई, अंगों की दीप्ति, नेत्रों की दिव्य ज्योति विलीन हो गई, मानो श्री कृष्ण के अंगों में समा गई। महर्षि की तो एक अनिर्वचनीय स्थिति हो गई। श्री कृष्ण ने अत्यंत निकट जाके पूछा, साधु बाबा आपने मेरा खेल देखा है, आप बताओ श्री दामा मुझसे हार गया कि नहीं?
दुर्वासा विस्फारित नेत्र से श्री कृष्ण की ओर देखते रह गए, कुछ उत्तर नहीं दिया। कृष्ण किंचित प्रतीक्षा करते हैं पर महर्षि मौन है। ऐसा प्रतीत हो रहा है उनमें अब खड़े रहने की सामर्थ्य भी जाती रही। वे गिरते हुए से पुलिन की बालू पर बैठ गए। फिर तो कान्हा अपनी नन्ही नन्ही भुजाओं को उठा के उनकी गोद में चले गए। उन पूछते हैं, बाबा बताओगे नहीं श्री दामा हरा है या नहीं? परंतु इस बार भी वे कुछ नहीं बोले। तब श्री कृष्ण उनकी गोद से नीचे उतर आए और सखाओं से कहने लगे, चलो भैया ये साधु बाबा तो बोलते ही नहीं, चलो हम सब पहले की भांति खेलें। कहते खिलखिला के हंस पड़े, परंतु ये हंसी बाल हंसी नहीं थी, योग माया की हंसी थी। श्री कृष्ण की महिमा बताने के लिए इस समय प्रकट हुई थी। हंसते हंसते ही उन्होंने महामुनि दुर्वासा को अपनी ओर खींच लिया। देखते ही देखते मुनि श्री कृष्ण के उस छोटे से मुख विवर में प्रवेश कर गए। योग माया पीछे की ओर कपाट बंद कर आगे के कपाट खोल देती। दुर्वासा जी अनुभव करने लगे, मैं कहाँ हूँ, ये कौन सा देश है? दुर्वासा अनेक लोक देखते, अनंत ब्रह्मांड देखते हुए सहस्त्र युगों तक घूमते गोलोक पहुंचे। गोलोक के दर्शन हुए, वहां असंख्य गोप गोपी वृंदावन के दर्शन हुए। फिर राधे के महल में पहुंचे, वहां ज्योतिर्मंडल में श्री बालकृष्ण के दर्शन हुए। दुर्वासा जी गोलोक विहारी की जय जयकार करने लगे। आपका ये विश्व मोहन सौंदर्य, ये सब दुर्वासा जी ने अनुभव किया। सहसा श्री कृष्ण हंसे तो दुर्वासा चौके। ये वही हंसी अरुण अधरों का स्पंदन में ठीक वैसा ही है, नहीं हंसी नहीं ज्योत्सना है। किरणें मुझे लपेट रही हैं, ये तो अनंत ब्रह्मांड पति गोलोकपति के मुख में चला मैं। पीछे द्वार रुद्ध हो गया, आगे के कपाट खुल गए, पर मेरे नेत्र निमीलित हो रहे हैं। इसी बीच महर्षि दुर्वासा कृष्ण के मुख विवर से बाहर आ गए। एक क्षण बाद महर्षि ने नेत्र खोले तो गोलोक नहीं, ये तो वही ब्रजपुर है, कालिंदी पुलिन है। अभी श्री कृष्ण सखाओं के संग वैसे खेल रहे हैं। यहाँ मैं कुछ क्षण पहले आया था और मैंने निश्चय किया था कि कृष्ण ईश्वर नहीं है, पर ठीक उसी समय कृष्ण आए, मुझसे कुछ बोले, मेरी गोद में आए, फिर उतर के चले गए, हंसने लगे। मैं इनके छोटे से मुख के छेद में प्रवेश कर गया। फिर दुर्वासा सब समझ गए, हाथ जोड़ के सिर झुका दिया। उनकी बुद्धि में श्री कृष्ण का अनंत ऐश्वर्य प्रकाशित हो रहा था। मन एवं इंद्रिया एक अभिनव रस माधुरी से परिप्लुत हो रही थी। नजर के सामने श्री कृष्ण का वही क्रीड़ा में रूप था। उनकी स्तुति करने लगे, उनके नेत्रों से जल बहने लगा। श्री कृष्ण के दास बन गए। वहां से चल दिए वृषभानु के घर। वहां श्री राधिका जी के दर्शन पाए। उसके लिए सूर्य पूजा अनुष्ठान विधान किया। जिनके मंगलमय नाम को सुन लेने मात्र से प्राणी निर्मल हो जाते हैं, उन भगवान के चरण कमलों के दास बन जाने वालों के लिए कौन सा कर्तव्य अवशिष्ट रहता है? वो वहीं जमुना पार कुटिया बना के रहने लगे। इतना हो गया, किंतु गोप शिशु व परिचारिका कुछ भी नहीं जान पाए। वो तो इतना ही जान पाए कि कृष्ण ऋषि की गोद में गए और उतर आए। उतनी देर में यशोदा मैया भी आ गई। जब संध्या होने आई थी, रामकृष्ण को बातों में उलझा कर घर ले गई। स्नान करा के शुद्ध वस्त्र पहनाए, भोजन करा के दूध पिला के शयन कराया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आगे प्रसंग आता है कि सुखिया मालिन पर प्रभु कृपा करते हैं। मथुरा की एक मालिन थी, नाम था सुखिया, पर थी वो दुखिया। वह अकेली थी, पति पुत्र कोई था नहीं। वह नित्य प्रति गोकुल में फल फूल तुलसी इत्यादि बेचने जाती, गोपियों के संग बैठती, बातें करती। जैसा संग वैसा रंग, सुसंग से सुख, कुसंग से दुख मिलता है। गोपियां आपस में बातें करती थी। एक सखी कहती है, मैंने सुना है नंद नंदन साक्षात परमात्मा है, भक्तों पर कृपा करने के लिए ब्रज में प्रकट हुए हैं। दूसरी सखी कहती, हाँ तभी तो जो राक्षस आते हैं सबका मोक्ष हुआ देखती नहीं, विमान में बैठ के गोलोक धाम चले जाते हैं। तीसरी सखी कहती, अरे सखी तुझे कौन पसंद है, वैकुंठ के नारायण या वृंदावन के कान्हा? चौथी सखी कहती है, मुझे तो कान्हा पसंद है। वैकुंठ में जाए तो नारायण भगवान तो शेष सैया पे मुंह फुलाए लेटे रहते हैं, ना हंसते हैं ना बोलते हैं। हमारा कान्हा तो हमारे संग नाचता है, गाता है, होली खेलता है, गले लगता है, माखन चोरी करता है, उसमें जरा भी अभिमान नहीं है। पांचवी सखी कहती है, गुजराती भाषा में पंक्ति है, मारू बन रावण छे रूडू
वैकुंठ नहीं रे आऊं, मारू मन रावण छेरूडू, वैकुंठ नहीं रे आऊं। अर्थात मेरा वृंदावन बहुत सुंदर है, मुझे वृंदावन छोड़ के वैकुंठ नहीं जाना है। छठी सखी कहती, देख सखी, सब देवता हाथों में अस्त्र शस्त्र रखते हैं, परंतु हमारा कन्हैया एक हाथ में माखन मिश्री, दूसरे में लड्डू रखते हैं। देवता लोग मनुष्य से डरते हैं, अतः शस्त्र रखते हैं। हमारे कान्हा तो मन रूपी माखन चुरा के प्रसाद में लड्डू देते हैं। मालिन बोली, कन्हैया कैसा है? अरे रूप का वर्णन तो करो। तो सखियां गीत गाती हैं। मोर मुकुट है सुंदर बंसुरी वाले का, रूप कहा न जाए कमली वाले का। मोर मुकुट है सुंदर बंसी वाले का, रूप कहा न जाए बंसुरी वाले का। घुंघराली है अलकी मन हरने वाली पलके, माथे पे तिलक है चमके, ये कैसा नूर है दम के पीत पटवारे का, रूपा न जाए कमली वाले का। मैं जब जब उनको देखूं मेरा रोम रोम हर्षाए, नैनों में बसा है मेरे पर मुझसे कहा न जाए, रूप गोपाला का। मोर मुकुट है सुंदर बंसी वाले का। दामोदर तुम बिन जग में है कोई नहीं सहारा, जो डूब रहा है भंवर में उनको है एक सहारा, नंद के लाला का। रूप कहा ना जाए कमली वाले का। ये सब बातें सुन के मालिन में भी कृष्ण भक्ति शुरू हो गई। कृष्ण के दर्शन के लिए तरसने लगी। गोपियों की उस पर कृपा हो गई। मालिन कृष्ण दर्शन की इच्छा से नंद भवन के चक्कर लगाती है, पर जब मालिन आती है तो कृष्ण छिप जाते हैं। सोचते हैं अभी ये जीव मेरे दर्शन का अधिकारी नहीं है। मालिन शांडिल्य ऋषि के पास गई, पूछा, गुरुजी मुझे श्री कृष्ण के दर्शन क्यों नहीं होते? गोपियां तो उन्हें रोज देखती हैं। शांडिल्य ऋषि ने कहा, तुझे गोपी जैसा प्रेम उत्पन्न करना पड़ेगा, इसलिए साधना कर। मालिन बोली, गुरुजी मैं गरीब हूँ, अष्टयाम सेवा करूंगी तो फल फूल तुलसी कैसे बेचने जाऊंगी? गुरुजी बोले, 11,000 गोपाल जी के मंत्र का जाप कर। मालिन कहती है, मैं ये भी नहीं कर सकती। गुरुजी प्रेम उत्पन्न करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो मालिन आशाए उपाय कहो, ऐसा कहती है। गुरुजी तो नित्य गोकुल तो जाती है ना, नित्य नंद भवन की 108 परिक्रमा कर, महामंत्र बोल करके। मालिन खुश हो गई, हाँ गुरुजी ये काम तो मैं कर सकती हूँ, मंत्र दान दो। गुरुजी ने मंत्र दिया और दूसरे दिन से ही मालिन गोकुल गांव पहुंच गई। नंद भवन के सामने टोकरी रख के परिक्रमा शुरू कर दी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। माला लेके प्रभु का रूप स्मरण करती परिक्रमा शुरू कर दी। मालिन की भक्ति धीमे धीमे बढ़ने लगी। परिक्रमा करे तो कैसे करे? जैसे कोई गर्भवती स्त्री हो, सिर पर पानी की मटकी उठाई हो, तब वो ऐसे चलती है कि मटकी गिरे नहीं, पैर फिसले नहीं, जिससे गर्भ को नुकसान ना हो। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। परिक्रमा ऐसे करो कि मन संसार में फिसले नहीं, लोग भूत या कुत्ता पीछे पड़ा हो, इस प्रकार से परिक्रमा करते हैं। मालिन की दशा ऐसी हो गई कि न दिन को चैन है, न रात को नींद है। सारा दिन महामंत्र चल रहा है, तन मन शुद्ध हुआ है। एक दिन परिक्रमा करके मालिन नंद भवन के सामने बैठी। आंखों में कृष्ण दर्शन की उत्कंठा के अश्रु हैं, दिल में प्रभु विरह का दुख है। वो बोली, कन्हैया मेरे ऐसे कैसे पाप हैं कि आप मुझे दर्शन नहीं देते? राक्षस आए तो तुरंत दर्शन दिए, मैं कोई राक्षस हूँ क्या? तुम्हें मारने नहीं आई, प्यार करने आई हूँ। आज तो मैं दर्शन करके जाऊंगी, नहीं तो यहीं मर जाऊंगी। मुख से है पर्दा हटा श्याम प्यारे,
मुझको दर्शन दिखा श्याम प्यारे, तेरी राहों में हम चल पड़े हैं, मेरे पाँवों में छाले पड़े हैं, खुद को अब ना छिपा श्याम प्यारे, मुझको दर्शन दिखा नंद दुलारे। मेरी आहों में ना कुछ असर है, या मुझसे ही तो बेखबर है, मुझको कुछ तो बता श्याम प्यारे, मुझको दर्शन दिखा नंद दुलारे। अपने हाथों से अब तो उठा लो, थक गई हूँ गले से लगा लो, कुछ तो करुणा करो श्याम प्यारे, मुझसे पर्दा हटा श्याम प्यारे। भगवान ने सोचा अभी ये जीव मेरे दर्शन का अधिकारी नहीं है, परंतु मेरे लिए रो रहा है, मैं आज उसे दर्शन जरूर दूंगा। सारे मंत्र फेल हो जाएं तब अंतिम मंत्र रुदन है, रोने से पत्थर भी पिघल जाते हैं, यह निस्साधन भक्ति है। कान्हा मैया से बोले, मैया बाहर कोई फल बेचने वाली आई है, फल लाऊं? मैया ने सेविका से कहा, जरा देख ले कौन फल बेचने वाले। सेविका ने बताया, ये तो सुखिया मारे में मैया उसे जानती थी। तो कहा, जाओ लाला। लाला छम 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 घुंघरू छमकाते हुए बाहर आए। मालिन की व्याकुलता बढ़ी, घुंघरू की आवाज सुन नंद भवन के सारे द्वारों की ओर नजर दौड़ाने लगी। दूर से पीताम्बरधारी बालक दिखा, उसे देखते ही रोम पुलकित, चित्त द्रवित होने से नेत्र से अश्रु प्रवाह होने लगा। लाला के करीब आते तक तो होश भूल गई, जड़वत स्तब्ध हो गई। कान्हा बोले, फल दो। मालिन की विचित्र दशा हो गई, वह नेत्रों को दोने बनाए गोपियों की तरह कान्हा के रूप का रसपान कर रही थी। दोनों परस्पर एक दूसरे को देखते ही रह गए। इस तरह कई घंटे बीत गए, किसी को ध्यान ही न रहा। भगवान की लीला शक्ति ने पराशक्ति से कहा, क्या करती हो? मेरे स्वामी को क्या दिन भर ऐसे खड़ा रखोगी? देखो पूरे 12 बज गए, पूरे 4 घंटे से खड़े हैं, इनके पैर तो कमल से भी कोमल है, थक गए होंगे। अरे इन्हें भूख भी लगी होगी, थोड़ा सा माखन खा के सुबह से निकले हैं, तुझे ध्यान नहीं? तू बावरी हो गई क्या? देख अब मैं लीला बंद कर रही हूँ, तो लाला को उद्बुद्ध कर। बस फिर क्या था, लाला को होश आ गया। लाला बोले, अरे क्या तू मुझे फल नहीं देगी? मालिन बड़ी मुश्किल से बोल पाई, मैं ऐसे फल नहीं देती, बदले में घर से कुछ ले आओ। लाला घर में वापस गए, उनके जाते ही मालिन दुखी हो गई। हाय, मैंने कुछ पाने के लिए परिक्रमा नहीं लगाई, मगर अपना दुखड़ा प्रभु से नहीं कहूँ तो किससे कहूँ। लाला घर गए, उन्हें हाथ की उंगली में चावल भर लाए, किंतु ज्यादातर तो रास्ते में बिखर गए। नेक से बचे वो आके मालिन की टोकरी में डाल दी। अब फल दो। मालिन उन्हें गोद में आने का इशारा करने लगी और बोली, मुझे माँ कह के फल मांगो। गीता में कहा गया है कि ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सही भजा में हम, जो मुझे जिस भाव से बसता है मैं उससे उसी भाव से प्राप्त होता हूँ। कंस ने द्वेष से भजा तो मैं शत्रु बन गया, सखियों ने प्रियतम भाव से भजा, कुछ सखी पुत्र भाव से, ग्वाले मुझे सखा मानते हैं, मैं उसी भाव से उनसे बर्ताव करता हूँ। कान्हा मालिन की गोद में ठोड़ी उठा के बोले, माँ फल दो। मालिन के नेत्र से अश्रुपात होने लगा। लाला की अंजलि में फल रखने लगी, उसके सारे फल कान्हा की छोटी अंजलि में समा गए। फल लेके लाला घर में आए। लीला शक्ति ने इतने घंटे मैया की नजर के बाहर कर दिए थे। मालिन कान्हा के उस रूप को हृदय में बसा के टोकरी सिर पे उठा के घर चली। घर जाके टोकरी नीचे उतारी तो सारे चावल हीरे मोती बन गए। लाला ने उसकी दरिद्रता हर ली। कान्हा ने उससे फल मांगा था। ये फल प्रतीक है जीवों के कर्मों के फल के, जो भगवान को अर्पण करने चाहिए। मालिन ने अपने सर्व कर्म फल भगवान को अर्पण कर दिए। बदले में घर से कुछ लाने को कहा, पर कोई लिस्ट नहीं दी थी। अतः कान्हा ने सोचा, मेरे घर से कुछ लाने को कहा है तो मैं उत्तम चीज ही दूंगा। अतः भक्ति और मुक्ति ही सबसे बड़ी चीज है। मालिन की टोकरी राम कृष्ण नाम रूपी हीरे मोती से भर दी। अब मत कहना कि मैं गरीब हूँ, लाला की सेवा के लिए समय नहीं है। बुद्धि रूपी टोकरी में राम कृष्ण नाम रूप हीरे मोती भर गए तो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो गई और अंत में प्रभु अपने गोलोक धाम ले गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।